नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा SKM के अखिल भारतीय सम्मेलन में किसानों और मजदूरों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं तथा आगामी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा घोषित की गई है। दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में आयोजित हुए सम्मेलन में देश भर से आए हुए किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते FTA का विरोध करते हुए सभी फसलों के लिए MSP C2 प्लस 50% की कानूनी गारंटी, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, आत्महत्या करने वाले किसान परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, बिजली के निजीकरण का विरोध, श्रम कानूनों में बदलाव वापस लेने तथा मनरेगा को मजबूत करने जैसी मांगों पर जोर दिया गया। SKM ने घोषणा की है कि 10 अगस्त को देश भर में करीब 1000 स्थानों पर FTA के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं 17 अगस्त को प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विपक्षी नेताओं को मांगों का चार्टर सौंपा जाएगा। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्यों में किसान सम्मेलन, पदयात्राएं, ट्रैक्टर मार्च और महापंचायतों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी शहीद दिवस पर ग्राम महापंचायत आयोजित होगी, जबकि 26 नवंबर 2026 से नई दिल्ली सहित देश के 100 स्थानों पर किसान मार्च और चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई है। सम्मेलन में दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की स्मृति में स्मारक निर्माण तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए प्रभावी राहत एवं बीमा स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग उठाई गई है। की सहमति है, जो भी आंदोलन होगा उसको लड़ेंगे, उसमें शामिल होंगे, शमूलियत करेंगे। लेकिन ये बात है कि हमने ये मांगे जो रखी है वो जे हमारे पर हमले हैं कारपोरेट के, और जब ट्रेड डील पर जो हमारे देश को गुलाम किया जाएगा कारपोरेट का, अमेरिका की जो कारपोरेट की नीति है उसको लागू किया जाएगा, तो जब हमारे देश की जो विरोधी धिर है वो चुप है, देश की कोई भी पार्टी अब इस पर बोल नहीं रही, क्योंकि उसको ईडी का डर है, उसको CBI का डर है, उसको जेल का डर है, क्योंकि जो भी नेता बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। और अब हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा यही वो रोल निभा रहा है और देश को अमेरिका के गुलाम होने से रोकने के लिए संघर्ष के मैदान में है। और साथियों, उसको रोकने के लिए पहले भी हमने आंदोलन किया और जीता, और मोदी जी को घुटनों पर किया, और अब क्या हुआ कि अब उसकी पिठ पर ट्रंप जी आ गए, अमेरिका जी आ गए हैं। तो बात यह है कि अब हमें मोदी जी से भी लड़ना है और ट्रंप से भी लड़ना है। और दूसरी बात यह है कि ये ताकतें बड़ी हैं, लेकिन हमने जो आंदोलन किया था पहले, जो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन था हमारा, उससे पहले हम अलग अलग लड़ते थे, तो हमारे पास जीत नहीं हाथ हाथ लगती थी। तो जब हमने एकजुट होकर आंदोलन किया दिल्ली के बॉर्डरों पर, जब हमने डेरा डालो और घेरा डालो का नारा दिया, तो तब पार्लियामेंट में से हमने जो कानून वापस करवाए। इतना ही नहीं, हमारे आंदोलन से सीखकर जो यूरोप की 27 कंट्रियां हैं, उन देशों ने भी अपने किसानों, वहां बड़े किसान है लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मांगे मनवाई है और सब्सिडियां बचाई है 27 देशों ने। और जब जैसे हमने दिल्ली को घेरा था, वैसे ही वो ट्रैक्टर लेकर अपनी राजधानियों को घेरकर अपनी मांगे बनाते रहे हैं। और अब जो मोदी जी को वहम है कि ट्रेड डील कर देंगे तो यहां आंदोलन नहीं होगा। हमारे साथ ही साथ के 2-3 देश हैं, वहां ये नीतियां लागू की गई थी, वहां जो 3 कृषि बिल वो लागू की गए थे। हमारे साथ श्रीलंका, वहां इन बिलों को लागू किया गया, लेकिन वहां के लोगों ने एकजुट होकर इकट्ठा होकर आंदोलन किया, और वहां के राजपक्ष जो राष्ट्रपति उनको भागना पड़ा, और वहां की सत्ता लोगों ने पलट दी और नीतियों को भी ध्वस्त कर दिया। और हमारे साथ ही देश है नेपाल, वहां भी आंदोलन हुआ, और वहां भी जो मोदी जैसे शासक थे कि हम तो कारपेट मार्च लागू करेंगे, उसको भी ध्वस्त किया, उसको भी पलटा। और हमारे साथ ही देश है बांग्लादेश, वहां भी आंदोलन हुआ बड़ा, मिलकर लोगों ने आंदोलन किया और ये कारपेट को नीतियों को लागू होने से रोका। और अब
ये 3 देश है हमारे साथ है, उन्होंने नीतियों को रोका है और उन्होंने तख्ता पलट भी किया। तो अब जो हम है, जिसने भारत के संयुक्त किसान मोर्चा ने सबसे पहले आंदोलन किया, जिससे सीखकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। और एक और ये भी है कि अमेरिका वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जाता है, सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा देता है अपनी नीतियां लागू करने के लिए, और ईरान पर हमला करता है और कि अपनी नीतियां लागू करेंगे। लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब हमारे पास भी ये है कि हमें भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेड डील रोकने को मान नहीं रहे। वो बोलते हैं कि हम यहाँ आपके भारत में मुक्त व्यापार समझौता करेंगे, और कारपेट मॉडल है जो अमेरिका का मॉडल है, यहाँ बड़े किसान खेती करते हैं। जो मेरे से पहले वक्ता बता के गए हैं कि कारपेट की खेती है, बिल गेट के पास 2.5 लाख एकड़ जमीन है, उस पे खेती करता है। तो हमारे जो 2 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ वाले किसान हैं, उनको खत्म करना है, मंडियां खत्म करनी है और कारपेट मॉडल को यहाँ लागू करना है। बड़े हमें पता नहीं है, मगर ये जरूर होगा, पूरे देश के अंदर बिजली का निजीकरण होगा। जहां तक दूसरी बात है साथियों, मैं समय नहीं लूंगा, सत्यवान जी मेरे को पता है। शर्म है ये जो आप ट्रेड डील की बात कर रहे हो ना, इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। इसी तरह का भाव 1991 में सोवियत संघ के अंदर आया था, इसी तरह का समझौता आया था। उस देश के 15 टुकड़े हुए थे, 15 टुकड़े। अगर आपने देश के टुकड़े करवाने तो डील को स्वीकार कर लियो, और अगर देश हो जाना तो मजबूती से लड़ लियो, और लड़ने वालों की जीत होगी। बैठो थी बयानबाजी तय और कागज पत्थर तय, मोदी करे ना मान्य ना आगे मानेगा। धन्यवाद सर। गुरु जी की फतेह। जिद्दां डकैत साहब ने कहा कि लड़ाई ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ 3-4 ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਛਾਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਾ ਲਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। ऑनलाइन मार्केटिंग पॉलिसी भी चालू किया, FTA कर दिया, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। अभी इंडो यूएस ट्रेड डील भी उन्होंने साइन करने के लिए तैयार है, वो हो गया, बातचीत हो गया। इसका मतलब ये है वो हमारा देश का किसानों को ऊपर एक फासिस्ट बीजेपी सरकार, वो फासिस्ट बीजेपी सरकार लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार वो हमला कर रहे हैं, वो लगातार वो हमला करेंगे। यही है उनका चरित्र, यही है। वो आरानी कंपनी का सरकार है, कॉर्पोरेट का सरकार है, वो कॉर्पोरेट का हितों में काम करेंगे और मजदूर का हितों में काम नहीं करेंगे, किसानों का हितों में काम नहीं करेंगे, खेतिहर मजदूर का हितों में काम नहीं करेंगे। ये तो हमारा किसान छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसकेएम डेलीगेशन के हमारे बड़े बुजुर्ग टिकैत जी एवं तमाम साथियों को हम दिल से अभिनंदन करते हैं।
सबसे पहले तो थोड़ी सी माफी चाहूंगा। दीपके को टाइफाइड हो गया है और पूरी तरह से बेड रेस्ट पे है। मेरे को और सौरभ को भी इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें भी काफी ज्यादा बुखार था, इसलिए थोड़ा सा गाने में देर हो गई। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। पिछले 2 महीने में दिल्ली में हमने जो हासिल किया है, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के बाद ये शायद देश का सबसे बड़ा और सबसे सफल आंदोलन है। आप लोगों ने 1.5 साल में सरकार को जिस तरह से नाक रगड़वाई, कहीं ना कहीं उसी से सीखकर हम लोगों ने जंतर मंतर पर ये जीत हासिल की। एसकेएम के हमारे तमाम साथियों का लगातार साथ रहा, लगातार जंतर मंतर आना लगा रहा। हमारी फेवर में कई बार सपोर्ट वीडियोस भी आए और मुझे लगता है कि 20 तारीख की घटना के बाद जो आप लोगों का साथ रहा है, जो आप लोगों के मैसेजेस आए दुनिया भर से, देश भर से, कहीं ना कहीं उसी से मोदी सरकार के पसीने छूट गए। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। आज के 2 महीने पहले दीप के अमेरिका में था, मैं जयपुर में नौकरी कर रहा था और 6 जून को पहली बार हम लोगों ने जंतर मंतर का चेहरा देखा था। वहां से लेकर यहां तक जो हम लोगों ने हासिल किया है, उससे साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस देश की युवा में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा आक्रोश है और मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है। वही गुस्सा, वही आक्रोश सीजेपी के आंदोलन को बढ़ाने का काम किया और वही आक्रोश, वही जोश, वही जुनून ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आंदोलन का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन आंदोलन हो नहीं रहा। बीच में से बहुत से किसान संगठन नए बने, उस पर सरकार लगी हुई है कि किसान संगठनों को तोड़ा जाए, एसकेएम को तोड़ा जाए, उसी के मिलते जुलते नाम बनाए जाए। हमको एसकेएम का एक बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। और जैसे दिल्ली में जब आंदोलन चले तो हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें स्टेट वाइज की थी हमने, तो ऐसे ही हमको बड़ी मीटिंगें करनी पड़ेगी। हमारे बहुत नेता है एसकेएम के, हम मीटिंगें कर सकते हैं सब जगह। तो हमारा यह है कि बड़ी मीटिंगें आप शुरू करें, उसके बाद में जो भी नेशनल इशू है उस पर अपने प्रोग्राम, आगे के प्रोग्राम अपने तय करें। कॉल देनी पड़ेगी। बहुत लोग तैयार है, जैसे ये छात्रों का आंदोलन चला तो हमारे लोग, हम उनको रोकते रहे कि छात्रों के आंदोलन से सिर्फ दूर रहना, निगाह जरूर रखना, लेकिन उनके बीच में नहीं जाना। वहां पे कुछ लोग वहां पे जाते भी रहे, लेकिन अगर पूरी फोर्स को वहां पर लगा देते, क्योंकि जींद में तैयारी हो गई थी, पंजाब से तैयारी हो गई थी, उत्तर प्रदेश से तैयारी हो गई थी, बहुत मुश्किल से लोगों को रोका। सब लोग वहां पे आना चाहते थे। कृषि के सवाल पे, छात्रों के सवाल पे, जंगल कट्टे उसके सवाल पे, बिजली के इशू है। बिजली अकेला कोई हरियाणा में नहीं अधिग्रहण हो रहा, प्राइवेट ये पूरे देश को करेंगे धीरे धीरे। तो इन सब इशू पे हमको आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे। एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो या और दूसरे सवाल हो, उस पर अपनी बड़ी मीटिंग करके आंदोलन की अपना बैठ के शुरुआत करें। आज आप लोग यहाँ पे आए तो बड़ा ठीक लगा, क्योंकि बहुत दिन बाद में ये प्रोग्राम शुरू हुआ और जो छात्र थे वे मिलना चाहते थे हमसे, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का उनको पता नहीं था। तो हमने उनको बताया कि कल की वहां पर मीटिंग है, आप वहां पर बीच में आ जाओ, वही सबका धन्यवाद कर देना।
तो वे आपके बीच में आए, उनका धन्यवाद किया। उनको भी सपोर्ट की जरूरत थी तो संयुक्त मोर्चे ने सपोर्ट दिया। अभी कुछ और जो वक्ता बोलना है तो एक दो लोगों को और बुलवा दो। हमारा सब किसानों को धन्यवाद है, जो संगठन यहाँ पे उन सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा। कैपिटल रिजर्व ने बनाया, उसके चलते आज बारिश की कमी है। हमारे देश के अंदर 400 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां अकाल सदृश परिस्थिति है और कई सारे जिलों में बुआई भी वहां पर नहीं हो पाई। लेकिन सरकार जो ड्राउट डिक्लेरेशन के लिए और रिलीफ के लिए जो बातें किया है, जो ड्राउट डिक्लेरेशन पॉलिसी है, ये कारपोरेट परस्त है, कारपोरेट इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा देने के लिए। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, जिससे आपदा की राहत देनी, ये कानून इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है कि जिससे आपदा जो है उसको डिसोन करे केंद्र सरकार, अपनी घटनात्मक संवैधानिक जिम्मेदारी जो है उससे परास्त हो, इस तरीके के कानून बनाए। हम यहाँ पर मांग करते हैं कि सबसे पहले पूरे देश के 400 से ज्यादा जिलों में जो अकाल की परिस्थिति है, जो ड्राउट सिचुएशन है, उसके बारे में तुरंत राष्ट्रीय आपदा और घोषित किया जाए। और ये राष्ट्रीय आपदा के साथ में इन 400 जिलों से ज्यादा और जहां भी अकाल सदृश परिस्थिति है, वहां हर जिले को कम से कम 500 करोड़ रुपए की रिलीफ राशि तैयार की जाए। 2 लाख करोड़ रुपयों का इस सूखे का मुकाबला करने के लिए बजट किया जाए। सरकार खुद मानती है 376 जिलों में 397 जिलों में आज संकट है, इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति वहां पर है। दूसरी बात जो है, पीने का पानी का प्रावधान सबके लिए किया जाए और पीने का पानी डेटा सेंटर्स के तरफ मुड़ाने का जो वो साजिश चल रहा है उसको खत्म किया जाए। जो टैक्स फ्री टैक्स हेवन डेटा सेंटर्स के लिए बनाया जा रहा है और डेटा सेंटर को पीने का पानी डाइवर्ट करने की जो साजिश है उसे खारिज किया जाए। जो पीने का पानी केंद्र सरकार ने 70 लीटर से 55 लीटर देहात की स्कीम्स के लिए जल जीवन मिशन के अंदर घटाया है, वो कम से कम 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी होना चाहिए। मनरेगा का कानून फिर से स्थापित करके 200 दिन का रोजगार 700 रुपए के दर से दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरा बदली जाए, पूरा रिस्ट्रक्चर किया जाए और हर किसान को 1 एकड़ के अपने क्रॉप फेल्यूर के लिए कम से कम 50,000 का मुआवजा वहां पर दिया जाए। ये अकाल घोषित करना और इस आपदा के में किसान, शेयर क्रॉपर्स, मजदूर, महिला, आदिवासी, इन सब के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए लगातार आंदोलन चलाएगा। 10 अगस्त में इस अकाल की भी मांग को हम उसमें शामिल करते हैं। धन्यवाद। ये प्रस्ताव आपके सामने है, इसका समर्थन। ये बहुत बड़ा पैमाने पे हमारा ऊपर हमला है, तो ये हम बहुत बड़ा पैमाने पे इसको लेना है और उसी तरह हर क्रॉप में, हर फसल में कितना नुकसान हो रहा है, कितना मिलना चाहिए, ये हम बताएंगे तो उसका फर्क हर गांव से लोगों को हम तैयार कर सकता है। हमको कपास में हमको अभी 7,000 मिल रहा है, 10,000 मिलना चाहिए। और हमने ये भी देखा इसका कितना रुपया का नुकसान होता है। इसका नुकसान होता है कि हमको 1 एकड़ में 24,000 रुपया मिलना चाहिए। ये 1,800 रुपया का हम बिक्री करेगा तो 1,000 रुपया का कमी क्विंटल में होगा, तो हर एकड़ में 25 क्विंटल 24 क्विंटल मिलेगा, तो 25-24 क्विंटल को 1,000 करके करे तो 25,000 रुपया, 24,000 रुपया हमका नुकसान है 1 एकड़ वाले को। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि से कितना मिल रहा है, आप बताइए कितना मिल रहा है 1 साल में? 6,000। और शायद हम ये 6,000 रुपया सम्मान न ले और सम्मान सरकार को, प्रधानमंत्री को बहाल दे। ठीक है, तो मैं ये तो मैं सोचा ये लोगों को दिमाग में चले तो लोग वहां जाके करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। यही बात है।
हर फसल का लोगों को पकड़ेगा नहीं। हम जो बुनियादी तरीके से संगठन कर रहा है वो संगठन नहीं करके रहेगा तो आपका एक्टिविस्ट ही आंदोलन में आएगा, आम किसान आंदोलन में कभी नहीं आएगा। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है, बोलने वाला है, हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है आम किसानों का आंदोलन में नहीं आ पा रहे, हमारे एक्टिविस्ट ही आंदोलन में आ रहे। तो मैं कमेंट ने जो बोला उसको हमको पालन करना है, इसलिए मैं जिक्र कम कर रहा हूं। मैं ये बोलना था, हम 24,000 रुपया में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री को सम्मान देने का बावजूद हमको 18,000 रुपया बचा सकता है। यही परिस्थिति, ये परिस्थिति समझ के आना चाह रहे हैं। अभी हम आगे का प्लान बोल रहा हूं, हमारा प्रिंसिपल डिमांड से जो 7 डिमांड हमने रखा, इसमें मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसमें एफटीए रखा है, एमएसपी रखा है और कर्जा मुक्ति रखा है और एमएनआरजीए का लेबर कोड का भी रखा है, इलेक्ट्रिसिटी का रखा है, लैंड वाला बात रखा है, ये सब कुछ हमने साथ रखा है। इसके अलावा हमने 9 सप्लीमेंट्री डिमांड्स रखा है और स्थानीय मुद्दे के बारे में भी रखा है। इतना हमने रखा है। अभी मैं सीधे से सीधा आ रहा हूं, हमारा जो सत्यवान जी ने बोला एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या करेंगे हम? हमारा सबसे बड़ा बात है, हमारा सारे राज्यों का अपना एसकेएम को सक्रिय करवाना पड़ेगा। करवाना है नहीं करवाना है? आई एम टेलिंग यू, we should make our entire SKM in the state level very active. If we are not activating the state level SKM, we will not be able to reach to the masses. इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा बात होगा। इसलिए हमने पहले बात ये रखा, ये कन्वेंशन आपने अच्छी तरह रखा है, अच्छी तरह बनाया, हजारों लोग आया है। अब आगे आने वाले 2 साल का 2 महीने का अंदर, अभी तो जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आ रहे, सितंबर आ रहा है, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने के अंदर अब सारे राज्यों में इसी तरह कन्वेंशन बुलाना चाहिए। ये पहले हमारा कन्वेंशन का एक फैसला होना चाहिए। दूसरा 10 अगस्त का आपको पता है हमारा किट इंडिया भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस वो 9 अगस्त है, इस बार वो रविवार आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, उसको हमने 10 अगस्त को किया है सोमवार। उसमें हमारा सोच है, हम सारे देश में एक आसार जगह हमने तय किया हुआ है, पहले से तय किया है, यहां से हम फिर बोल रहा हूं, एक आसार जगह में 1,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके बड़ा आंदोलन में जाना चाहिए। इसमें कुछ जगह पे चहल बरो होगा, कुछ जगह पे रास्ता रोको होगा, रेल रोको हो, जो भी हो, हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। इसी तरह बहुत बड़ा पैमाने पे लोगों को इकट्ठा करके हम 10 तारीख को हम सारे देश में एक विजिबल आंदोलन को करना चाहिए। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खिलाफ ये सरकार उसको सामने, जो अमेरिका के सामने घुटना टेकर उसको सामने पूरा से पूरे सरेंडर कर रहा है, इसका खिलाफ होगा, ये होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।